नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि 29 फरवरी के बाद आपका पेटीएम काम करेगा या नहीं। आरबीआई के फैसले का क्या मतलब है? आपके भी मन में है कोई दुविधा तो 10 पॉइंट में इसे करे दूर। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि आप रोज़ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। आप में से बहुत सारे लोगों के फ़ोन में पेटीएम इंस्टॉल होगा। अब ये खबरें लगातार पढ़ और देख रहे होंगे कि पेटीएम के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। दरअसल पेटीएम को बहुत बड़ा झटका लगा है और ये झटका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। आरबीआई ने पेटीएम बैंक पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन और किसी भी तरह के डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। ऐसे में 29 फरवरी के बाद पेटीएम अब बैंकिंग सेवाएं नहीं दे पाएगा। कहा गया है कि नियम न मानने की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। पेटीएम बैंक वॉलेट की संख्या 300 मिलियन बताई गई है। इसके खरीदारों की संख्या 3 करोड़ से अधिक है। एक महीने में 1.6 अरब डॉलर के लेन देन का रिकॉर्ड है। 1 मिनट में सब बंद। लाइव मिंट में बाजार के एक जानकार का कहना है कि रिजर्व बैंक का आदेश देखने से लगता है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑपरेशन अब बंद। मार्केट खुलते ही पेटीएम के शेयर 20% तक गिर गए। डिजिटल बैंकिंग पेमेंट गेटवे इस्तेमाल करने वाले देश के करोड़ों ग्राहकों को ये फैसला समझने में वक्त लगेगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एक्शन हुआ क्यों। 11 मार्च 2022 के दिन आरबीआई ने पेटीएम को एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया कि आप पेमेंट बैंक में नए ग्राहक नहीं जोड़ेंगे। आपको आईटी ऑडिट कराना होगा। जांच पूरी होने के बाद ही इस पर आगे कोई फैसला लिया जाएगा। पेटीएम पेमेंट बैंक भी है और पेमेंट गेटवे भी, तो आरबीआई के नियमों का मानना उसकी मजबूरी है। आरबीआई के कहने के अनुसार पेटीएम की ऑडिट पूरी हुई। इस ऑडिट रिपोर्ट का ही आरबीआई ने अपने इस नए निर्णय में जिक्र किया है। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है। इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ग्राहक में कोई भी क्रेडिट, डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, वॉलेट, फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आरबीआई के एक्शन को 5 लाइनों में समझें। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवा रोक दी जाएगी। फास्टैग अकाउंट के बैलेंस का इस्तेमाल कर सकेंगे। फास्टैग अकाउंट में और पैसे नहीं डाल सकेंगे। एक्सटर्नल बैंक से जुड़े वॉलेट, यूपीआई काम करेंगे। पेटीएम ऐप काम करता रहेगा। क्या पेटीएम से यूपीआई भुगतान संभव होगा? आरबीआई के एक्शन का असर उन लोगों पर पड़ने की आशंका है जिन्होंने यूपीआई को पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते से लिंक किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक खाते में 29 फरवरी तक पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके खत्म होने तक इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि अगर आपका यूपीआई एड्रेस एसबीआई या आईसीआईसीआई बैंक जैसे दूसरे बैंक अकाउंट से जुड़ा है, तो आरबीआई की कार्रवाई का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेटीएम काम करना बंद नहीं करेगा। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि पेटीएम ही अब काम नहीं करेगा। लेकिन आपको साफ-साफ बता दें कि ये सारे दावे और नियम पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर हैं। अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा रखा है और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको इन नियमों को ध्यान से समझने की जरूरत है। पेटीएम पेमेंट बैंक क्या है? पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसा जमा किया जा सकता है। उनके पास कर्ज देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी होगी। एक तरह से एक ही ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं। आमतौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खाते में ट्रांसफर पैसे होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट पॉइंट देता है। दुकानदार पेटीएम के जरिए पैसे स्वीकार करेंगे। जो पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट में पैसे लेते हैं वे पेमेंट स्वीकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन खातों में नई क्रेडिट नहीं होगी। हालांकि उनमें से कई के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर हैं, तो वे डिजिटल पेमेंट स्वीकार करना जारी रखेंगे। लोन लेने वालों को अपना भुगतान जारी रखना होगा, क्योंकि ये कर्ज थर्ड पार्टी ने दिया है, न कि पेटीएम ने। भुगतान न करने या किसी भी देरी से उनके क्रेडिट स्कोर पर असर भी पड़ेगा। वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? सबसे अच्छा विकल्प वॉलेट बैलेंस को वापस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये फ्री है। आप बैलेंस होने तक बिजली या फोन बिल पेमेंट कर सकते हैं। 29 फरवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेडिट लिया जा सकेगा। फूड और फ्यूल जैसे सब वॉलेट्स के बारे में क्या? आरबीआई ने पेटीएम को महानगरों में इस्तेमाल होने वाले नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और फूड फ्यूल वॉलेट सहित किसी भी प्रीपेड उपकरण में फंड स्वीकार करने से रोक दिया है। बैलेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। 29 फरवरी के बाद कोई नया फंड नहीं जोड़ा जा सकेगा। पेटीएम फास्टैग पर असर। पेटीएम फास्टैग का इस्तेमाल यूजर्स 29 फरवरी के बाद कर पाएंगे। हालांकि कुछ चीजें बदल गई हैं। नियमों के अनुसार 29 फरवरी से कोई भी व्यक्ति पेटीएम वॉलेट का उपयोग करके अपने पेटीएम फास्टैग
को टॉप अप या फिर रिचार्ज नहीं कर पाएगा। 29 फरवरी की तारीख के बाद पेटीएम फास्टैग आपके पास मौजूद बैलेंस के साथ काम करता रहेगा। हालाँकि एक बार वह राशि समाप्त हो जाने के बाद इसे फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। ना ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक से फास्टैग को दूसरे बैंक में पोर्ट किया जा सकता है। इसलिए लोगों के लिए किसी अन्य समर्थित बैंक से नया फास्टैग खरीदना सबसे उपयुक्त होगा। आरबीआई के एक्शन पर पेटीएम ने क्या कहा? पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन यानी ओसीएल ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन के लिए काम कर रही है। अब ये काम और तेजी से होगा। बयान में कहा गया है कि एक पेमेंट कंपनी होने के नाते ओसीएल सिर्फ पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही नहीं बल्कि कई बैंकों के साथ काम करती है। हम इस प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। जब से रोक लागू होगी, हम पूरी तरह से अपने बैंक पार्टनर्स पर निर्भर हो जाएँगे। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।